जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर अगले महीने आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं या जब भी कभी आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और किसी कारणवश उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। वो किसी मरीज को लेकर आए या फिर अपनी किसी समस्या लेकर आए और यहाँ चलते हुए उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उनके लिए भी यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या आखिर आपने क्या गलती करी होगी और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी जिससे कि आपको यहाँ पे फ़ायदा मिले। और बहुत सारे श्याम भक्त ये भी जानना चाहते हैं जो पहली बार आ रहे हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या यहाँ पर आने से कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम के जो मनोना धाम का नाम है वो काफ़ी दूर तक विख्यात हो चुका है। विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं, हर जगह कोना कोना भारत का तो कोना कोना जानता है मनोना धाम के बारे में। और यहाँ पर दिन पे दिन लोग यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी कुछ ना कुछ समस्या लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब आना चाहिए या फिर यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त ऐसी भी कमेंट करते हैं कि हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया हमें पहली बार में यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो आखिर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो, और दोस्तों क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है जिससे कि यहाँ पर आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। और अगर आप किसी मरीज को लेकर आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या करना चाहते हैं तो यहाँ पर कब आपको आना चाहिए। क्योंकि महाराज जी यहाँ पे मान लो हर समय तो बैठते नहीं हैं, कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं। तो वो कौन कौन सी डेटें हैं जिसमें महाराज जी बैठेंगे, क्योंकि महाराज जी अगर आपको नहीं मिलेंगे तो ना तो आपको श्याम जल मिलेगा ना आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ कोई डॉक्टरी इलाज तो होता नहीं है जो आपको यहाँ पर मान लो कोई कंपाउंडर देख लेगा फिर या कोई और डॉक्टर देख लेगा महाराज जी के जरिए। तो आपको मिलना तो महाराज जी से ही है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो भी चमत्कार आज तक हुए हैं या नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चमत्कार 100% यहाँ पर होते हैं। और दोस्तों मैंने भी ये देखा है कि महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में मिली हैं, तो शायद ऐसे तो मिल नहीं गई होंगी, चमत्कार तो हुए होंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि वास्तव में कि अब तक यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो चमत्कार हुए। अगर चमत्कार कहीं पे नहीं होंगे या कहीं किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, अगर मरीज वहाँ पे ठीक नहीं होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे फेक तरीका से लोग यहाँ पे पहुँचने लगे। चमत्कार 100% यहाँ पे हुए हैं, तभी यहाँ पर इतना ज़्यादा ये फेमस हुआ है धाम। और अभी के टाइम पे चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये आपका जानना जरूरी है। ये सवाल आपको यहाँ पर प्रश्न बनता है, आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर चल रही होगी कि अभी के टाइम पे यहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मनोना धाम पे बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जो कि महाराज जी ने कई चीज़ें ऐसी बोली जो कि अब यहाँ पर बदल चुकी हैं। तो चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं तो आखिर आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ आने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप आ रहे हैं। और दोस्तों खाली जानकारी लेना चाहते हैं तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, किसी गलत फहमी में ना फंसें, और अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको सही जानकारी मिलकर सही तरीका आप उनको जान सकें जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप आ रहे हो या टिकट बुक कर दिया है या फिर मान लो रास्ते में हो, कहीं से भी आप देख रहे हो वीडियो को, तो पहले ये जान लो, पहले तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की बरेली जिला में पड़ता है। सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला आना होगा। उसके बाद आपको आंवला आना होता है, क्योंकि आंवला और बरेली दो इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आंवला लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और बरेली लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो आपको बरेली से सीधा आपको आंवला आना है, आंवला से सीधा आपको मनोना धाम आना है। अब चाहे ट्रेन से आए चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आप आ सकते हो। ट्रेन से आओगे अगर बरेली से या फिर कहीं से भी आ रहे हो तो वो आप पे निर्भर करता है कहाँ से आ रहे हो। बरेली से अगर मनोना धाम आ रहे हो तो आपको लगभग 20-30 रुपये में आप मनोना धाम पहुँच जाओगे ट्रेन से। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500 से 600 रुपये लगेंगे। और रोडवेज बस से आओगे तो लगभग वही आपको 70-80 रुपये में आप मनोना धाम तक पहुँच जाओगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ आने से पहले क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है। मैं ना तो आपको ये कहूँगा कि आप महाराज जी में विश्वास रखिए,
ना आपसे ये कहूँगा किसी और चीज़ में विश्वास रखिए। अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तो यहाँ पर आप आ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नियमों का पालना आपको करना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ ये काम आपको नहीं करना है। भले से आप हिंदू धर्म से आते हैं या मुस्लिम धर्म से आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, किसी भी धर्म से आ रहे हैं। देखो दोस्तों, किसी का मांस खाना, किसी की हत्या कर देना, ये आप जानते हो पाप है और अधर्म है। तो इस चीज़ को जानकर भी आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपके साथ गलत तो कुछ होगा ही, और खाटू श्याम भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करना आपको ठीक है। अगर आप ठीक रास्ते पे आओगे, ठीक तरीके से मान लो कोई चीज़ अपनाओगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने लगेगा। खाटू श्याम भगवान को वरदान लगा हुआ है वासुदेव भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, कि कलयुग में जो भी उनको सच्चे मन से पुकारेगा, सच्चे मन से जो भी उनकी आस्था करेगा, यानी कि उनकी पूजा करेगा, उनके साथ चमत्कार होंगे, उनको जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन दोस्तों, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए, यानी कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरी बात ये है, अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है तो आप पहले डॉक्टरी इलाज कराइए। पहले अस्पतालों में आपको दिखाना है। अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है और कहीं से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपका आना बनता है। अगर कहीं से भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चमत्कार तो यहाँ पे हुए हैं। मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था, अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को शायद 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में उनके जन्मदिन पर नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, चमत्कार अभी के टाइम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो आपको बता देता हूँ। पहले तो ये जानेंगे मनौरा धाम आकर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो दोस्तों, मनौरा धाम जैसे ही आप पहुँचोगे, सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, और ये श्याम जल की जो बोतल है वो सरकारी नल, यानी कि मंदिर में ही एक सरकारी नल लगा हुआ है, वहाँ से जल भरा जाता है और भक्तों को मंत्रों द्वारा उच्चारण करके महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि पढ़ कर देते हैं, और उसी से कल्याण होता है। ना कि कोई दवाई गोली होती, नहीं कुछ होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको महाराज जी की लाइन में लगिए। चाहे आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो, ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है। भैया 2100 रुपये खर्च कर मान लो आप यहाँ आओगे तो यहाँ आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप पहले से भी परेशान हुए होंगे, ऐसा तो नहीं कि यहाँ परेशान लोग ही आते हैं, ये मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, जायज़ पैसा खर्च करना है। तो यहाँ अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो, मेरी तो इच्छा ये है कि टोकन आप लो ही ना। यहाँ गंभीर मरीज को लेकर ही ना आए। जो मरीज ज़्यादा गंभीर होते हैं, महाराज जी भी उसके लिए मना करते हैं, और मैं भी आपको मना कर रहा हूँ, गंभीर मरीज को लेकर ना आए। पहले तो आपको विश्वास नहीं है तो आना नहीं है। दूसरी बात यह है, गंभीर मरीज है तो आपको तब भी नहीं आना है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल आदमी को, जो स्वस्थ व्यक्ति, उसको यहाँ पे भेजना है। उस व्यक्ति के हाथ में फ़ोटो भेज देना है जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए वो व्यक्ति, और मीट मछली ना खाता हो, दारू ना पीता हो। उसको यहाँ पे आना है, महाराज जी को फ़ोटो दिखाना है, श्याम जल लेना है और मंदिर के दर्शन करने हैं। खाटू श्याम भगवान से विनती करनी है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है। घर पे भी पूजा पाठ करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले श्याम जल का सेवन करना है। आपके साथ चमत्कार जरूर होंगे। आप महाराज जी से कनेक्ट रहिए, मत रहिए उससे मतलब नहीं है। खाटू श्याम भगवान से कनेक्ट रहिए, आपके साथ कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी के टाइम चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या होता था कि पैसा लेना कम, यानी पैसा का इतना ज़्यादा नहीं था। अब महाराज जी शायद भूल गए कि वो ऑनलाइन भी 2100 रुपये का चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा यहाँ पे ले रहे हैं। धर्मशाला में पहले शायद था इतना रुपया, अब 1000 से 3000 रुपये कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। लेकिन अभी भी यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप 150 रुपये में रुक सकते हो। बेड आपको मिल जाएगा, जो कि महाराज जी नहीं बनवाए हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। पहले क्या था कि पहले खाली टीन सेट फ्री में डाले गए थे, फ्री में रुकने के लिए। अब वो महाराज जी ये कहते हैं कि भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे बेड डलवा दिए और पंखा कूलर लगा दिया और 150 रुपये का चार्ज कर दिया, और उसी में रेस्टोरेंट बनवा दिया। अब पता नहीं ये पैदा करने का व्यवसाय बनाया या कुछ बनाया। तो यहाँ पर पहले से भीड़ अभी कमी है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी, हम देखते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब भीड़ यहाँ पे कमी है। अब मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, किसी को कुछ नहीं ठहराना चाहता, लेकिन दोस्तों पहले से भीड़ तो कमी है। अब ये इस कारण हुआ है कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा लेने लगे, पैसा पैदा करने लगे या कुछ करने लगे, ऐसा हो सकता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर तब भी आप आ सकते हो। यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की कृपा आपको 100% मिलेगी। मैंने आपको इसीलिए बोला था कि आप खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको आना है, मंदिर के दर्शन करने हैं, महाराज जी से भी मिलना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आधार बनाकर ही यहाँ पे खाटू श्याम भगवान चमत्कार करते हैं। भले से डॉक्टर को आधार बनाया जाए, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि डॉक्टर को भी आपको पहले दिखाना है और डॉक्टर इलाज बंद नहीं करना है यहाँ आने के बाद। क्योंकि यहाँ पर आप श्याम जल लेके जाओगे और खाटू श्याम भगवान की कृपा होगी तो वो दवाइयाँ जो पहले नहीं लग रही थी वो आपको लगने लगेंगी, आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, तो आपको फ़ायदा होने लगेगा। बाकी बात कर लेते हैं महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। और यहाँ से श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना, ऑनलाइन नहीं अर्जी नहीं लगानी है। यहाँ से श्याम जल लेके सीधे अपने घर जाना है और शांतिपूर्वक आपको सेवन करना है, खाटू श्याम भगवान की पूजा करना है और उनसे विनती करना है, बस यही करना है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो। अगस्त में लगभग 10-15 अगस्त तक आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है, क्योंकि हमारा अपडेट आता रहता है और अपडेट में हम बताते रहते हैं कि महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट कर सकते हो आप, उसका जवाब दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय